हाँ जी, नमस्कार जी। डेट हो गई है 22 जुलाई 2026 और भाई मैं हूँ इस वक्त मनाली में। और भाई मनाली का मौसम अपडेट सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा। टूरिस्ट कितना है, ट्रैफिक कितना है, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और चलते हैं भाई सबसे पहले मनाली माल रोड पर। तो भाई अभी मैं पहुँचा हूँ मनाली ग्रीन टैक्स के पास, आलू ग्राउंड नियर। ठीक है, यहाँ से मैं बस पकड़ूंगा और सीधा जाऊँगा मनाली माल रोड पे। यहाँ से बस जो मिलती है 10 मिनट में सिर्फ 15 रुपये में कहाँ पे उतारती है, मनाली माल रोड के बिल्कुल बीचों बीच उतारती है। और यहाँ पे एक होटल भी है भाई जन्नत के नाम से, तो अगर आप चाहो तो यहाँ से बुकिंग कर सकते हो। काफ़ी सारे लोगों का रहता है होटल मनाली माल रोड के पास चाहिए, तो भाई माल रोड के पास होटल थोड़ा महंगा मिलता है, बट यहाँ आपको सस्ता होटल मिल जाएगा, ठीक ठाक प्राइस में मिल जाएगा। इसका नंबर चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना। और देखो भाई यहीं से बस मिल जाती है, जहाँ पर भाई आ रहे हैं ना सामने, यहाँ पे बस रुकती है और यहीं से बस पकड़ के फिर मैं जाऊँगा मनाली माल रोड। और बस भी सामने से आ चुकी है, बाकी पहले बस पकड़ते हैं और चलते हैं माल रोड, फिर वहाँ आगे की बातें आगे चल के करेंगे। तो भाई सामने बस भी आ गई है ना। ये बताइए, ये उतारेगी 15 रुपये लेगी और 10 मिनट में उतार देगी। भाई फ़िलहाल पहुँच चुका हूँ HRTC बस स्टैंड मनाली माल रोड। और यहाँ पे देखो भाई हर तरीके की बसेस मिल जाती है हर जगह जाने के लिए। सामने देखो चंडीगढ़ सेक्टर 43 की बस खड़ी है, ये चंडीगढ़ जाएगी। इसके अलावा दिल्ली के लिए भी यहाँ से बसेस मिल जाती है। दिल्ली के अलावा आपको क्या नाम है, कुल्लू के लिए भी बसेस मिल जाती है। इसके अलावा आपका कसोल मणिकर्ण के लिए भी यहाँ पे बसेस मिल जाती है। चलो एनीवे चलते हैं भाई माल रोड पे, और यहाँ के नज़ारे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है जी, और ऊपर के नज़ारे देखो। मौसम तो भाई बिगड़ा ही हुआ है पूरा, अभी खुला नहीं है मौसम। भाई फिलहाल पहुंच चुका हूँ मनाली माल रोड पे, और माल रोड के नज़ारे भाई कुछ इस तरीके से हो रखे हैं। अभी आप देखो माल रोड पे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, फिलहाल लोकल से ज़्यादा हैं, और सुबह के लगभग 10 बज चुके हैं। और बात करूं भाई नज़ारे नज़ारे तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त हो रखे हैं, और मौसम एकदम खुला हुआ है। हाँ, एक जैकेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, टी शर्ट में तो काम नहीं चल पाएगा, कभी भी यहाँ ठंड बढ़ जाती है, तो इसलिए एक जैकेट ज़रूर पहन के आना, चाहे पतली जैकेट ले लेना, बट जैकेट ज़रूर लेकर के आना। ठीक है, दूसरा रेन कोट भी ज़रूर लेके आना। अगर बाई चांस आप रेन कोट वगैरह या अम्ब्रेला नहीं भी लाते हैं तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो बढ़ते हैं भाई आगे, और सबसे पहले आप सबको दर्शन कराया था दुर्गा माता मंदिर के, जो कि है आपका कहाँ पे, मनाली माल रोड पे। ये देखो जी, ये है माँ दुर्गा का मंदिर। तो आप सभी भी दर्शन जरूर कर लीजिएगा, और मैं अपने सब्सक्राइबर को सबको दर्शन जरूर करवाता हूँ जब भी माल रोड आता हूँ। तो बढ़ते हैं भैया आगे। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करिए, आज ये जो है ना, ये होर्डिंग्स, ये क्या नाम है, एडवर्टीजमेंट वाले बोर्ड्स, ये सब बंद कर रखे हैं। रीज़न, बारिश का टाइम है तो इसमें भाई बिजली से ही चलते हैं, तो करंट का थोड़ा खतरा रहता है, ताकि किसी टूरिस्ट को खतरा ना हो किसी भी तरीके का, तो इसलिए इसे अभी बंद कर रखा है। तो अभी चलते हैं भाई सीधा कहाँ पे, गुरुद्वारा साहिब चलते हैं, दर्शन करके आते हैं, क्योंकि मैं माल रोड आता हूँ तो भाई गुरुद्वारा साहिब जरूर जाता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ मनाली गुरुद्वारा साहिब। तो भाई अभी पहुंच चुका हूँ मनाली के बिल्कुल हॉटेस्ट स्पॉट पे, जहाँ पे भाई काफ़ी सारे लोग यहाँ फ़ोटो खिंचवाते हैं। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है, और सामने तिरंगा अभी नहीं लहरा रहा है क्योंकि बारिश का टाइम में गीला हो जाता है, बट यहाँ पे बहुत लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, और आपने भी ज़रूर खिंचवाई होगी यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से भाई ये सामने रोड चला जाएगा आपको ओल्ड मनाली के लिए, और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे कहाँ पे, गुरुद्वारा साहिब के लिए। और यहाँ से भाई हडिम्बा देवी टेम्पल के लिए भी पैदल का भी रास्ता है, तो आप जा सकते हैं। यहाँ से चलना है हमें स्ट्रीट, और आगे जाके स्कूल आएगा, तो स्कूल से हमें होना होगा राइट। ठीक है, तो भाई देखो ये आ गया है सामने स्कूल, ये है गवर्नमेंट स्कूल जो कि मनाली माल रोड पे है। यहाँ से हमें होना होगा राइट। लेफ्ट में भाई प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिसमें आप जा सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो। तो ये देखो मिशन हॉस्पिटल। तो भाई इस हॉस्पिटल से हमें होना होगा राइट, और ये रास्ता जा रहा है आपका कहाँ पे, पहले आएगा गुरुद्वारा साहिब और फिर आता है भाई हिडिंबा देवी टेम्पल। ओके, कोशिश करेंगे हिडिंबा देवी टेम्पल जाने की भी, बट पहले गुरुद्वारा साहिब में दर्शन करते हैं। देखो भाई गुरुद्वारे के दर्शन तो यहाँ से भी हो जाते हैं, ये रे, है ना, ये है मनाली का गुरुद्वारा साहिब। तो यहाँ से हमें रास्ता आगे से है, तो दर्शन तो यहाँ से भी होते हैं, बट मैं तो अंदर ही जाऊँगा। ठीक है, अंदर जाके दर्शन करेंगे, और सबकी सुख शांति के लिए प्रे भी जरूर करेंगे, है ना। तो यहाँ से देखो भाई हो जाएंगे लेफ्ट, और ये रास्ता जा रहा है मनाली गुरुद्वारा साहिब। ये देखो ये आ गया सामने, बहुत ही प्यारा गुरुद्वारा है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट मनाली। ये देखो ये रहा, है ना। और ये रास्ता जो ऊपर जा रहा है, ये जा रहा है हिडिंबा देवी टेम्पल के लिए। चलो पहले चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
मैं गुरुद्वारा साहब मनाली में गुरु नानक महाराज जी की कृपा से जो आज कहने जा रहा हूँ, पूरी मानव जाति को, जो नए युवा है, नई जनरेशन है, उनको यही मैसेज है कि आज संसार भर में जो नशों का दौर चल रहा है, कैसे कैसे नशे जो है स्कूलों तक पहुंचाए जा रहे हैं। इनसे बचने के लिए हमें अपने अपने धर्म को फॉलो करना चाहिए, अपने धर्म के प्रति आस्था रखनी चाहिए, पूजा पाठ की ओर ध्यान देना चाहिए। महाराज की कृपा से गुरु नानक महाराज जी का जो उपदेश है, सारे संसार को, समुच्चे जगत को उन्होंने एक माला में परोया। साहिब मेरा एको है भाई एको है, सब्बे सांझी बाल सदाइन कोई न दिसे बहरा जियो। गुरु नानक महाराज जी ने मनुष्य जाति को जो उपदेश दिया है, अवर अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया कौन भले को बंदे। कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया कोई अलाए। कोई राम कह के याद कर रहा है, कोई खुदा कह के याद कर रहा है एक। मैं गुरु घर के कुकर होने के नाते समुच्चे जगत को गुरु नानक महाराज जी का जो मैसेज है, गुरु नानक महाराज जी ने जात पात को ख़त्म करने के लिए सरोवरों की उसारी की, लंगरों की मर्यादा शुरू की। अकबर बादशाह भी जब महाराज को मिलने आए तो उन्होंने कहा भी पहले पंगत में बैठकर सबके साथ भोजन करो, फिर महाराज जी के दर्शन हुए उनको। सो मैं महाराज की कृपा से जो महाराज ने जात पात को ख़त्म करके, जो दीमक की तरह हमें जात पात ईर्ष्या जो खा रही है उसको ख़त्म करके महाराज ने फिर औरत जाति को बराबर का दर्जा दिया। हमारा भाईचारा, हमारा समाज, औरत जाति को पति मर जाता था तो औरत को ज़बरदस्ती, जो हमारे धर्म के ठेकेदार, जो हमारा समाज था, जिंदा ही औरत को चिता में जला देते थे। गुरु नानक महाराज जी ने आवाज बुलंद कही, सो क्यों मंदा आखिया जित जब मैं राजान। जिस माँ की कोख से भगत देवते महापुरुषों का जन्म हुआ, उस औरत को आप पैर की जुत्ती नीच कहते हो। गुरु नानक महाराज जी ने सतियां इन आखीन जे मड़ियां लग जलन, महाराज ने औरत जाति को बराबर का दर्जा दिया। सो मैं पूरी मानव जाति को गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी की कृपा से यही कहूँगा कि जो सिख इज़्म है, सिख धर्म में किसी के साथ भी मतभेद नहीं रखा गया है। सारी मानवता को, लंगरों की मर्यादा है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, किसी भी मजहब के साथ संबंध रखने वाला वो गुरुद्वारे लंगर खा सकता है। सो महाराज की कृपा से गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह जी ने 4 उदासियां की, गढ़ बगदाद नवाए कै मक्का मदीना सभे निभाया। गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह जी का जो उपदेश है संगत जी, उन्होंने पूरे संसार को, पूरी मानव जाति को एक माला में परोया, एकता का संदेश दिया। आज जो आप देख रहे हो, जो नशों में बच्चे, हमारी नई जो युवा है, बच्चे नशे कितने कैसे कैसे नशे कर रहे हैं। आज से 500 साल पहले महाराज जी ने जित पीते मत दूर होए बरल पवे बिच आए, अपना पराया ना पछाणे खसमु तक्के खाए। जिस शराब पीने से मत जो भ्रष्ट हो जाती है, बेटी की माँ की पहचान नहीं रहती, ऐसा नशा कभी नहीं करना चाहिए। हुक्का कुट्ठा चरस तमाकू गांजा टोपी ताड़ी काखू, इनकी ओर न कबहू देखे, रहत वंश सो सिख सिख है। महाराज ने इन नशों से हमें वर्जित किया। पर आज देखो जो नशों की तस्करी कर रहे हैं, स्कूलों तक भी हमारी नई फुलबाड़ी को उजाड़ रहे हैं। जो लोग पैसे के लालच में बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। आप रोज अखबारों में सुनते हो, न्यूज सुनते हो, कैसे कैसे बच्चे जो स्कूलों में टीके लगा रहे हैं, नशों की लत लगा दी है। सो मेरा गुरु घर के कुकर होने के नाते यही है कि गुरु नानक महाराज जी ने इन नशों को त्यागने के लिए आज से 500 साल पहले पूरी मानव जाति को कहा कि भाई इन चीज़ों का त्याग करो। महाराज की कृपा से धन गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह जी
नाम रेहो साधु रेहो रेहो गुरु गोविंद। यहाँ कृष्ण जी भी बैठे हैं, श्री राम जी भी बैठे हैं। 35 महापुरुषों की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। भक्त नामदेव जी मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले, भक्त सैन जी, भक्त पीपा जी, भक्त रविदास जी, 35 महापुरुष अलग अलग जातियों के साथ संबंध रखने वाले सबकी वाणी दर्ज करके गुरु ग्रंथ साहब महाराज समुच्चे जगत के गुरु है, पूरी मानवता के रहबर है। सो मैं यही कहूँगा संगत जी कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी, गुरु नानक महाराज जी की जो वाणी है, उन्होंने यही मानवता को एक गले में लगा के रखा, सबको साथ। महाराज की कृपा से मानस की जात सब एक है पहचान वो। गोल्डन टेम्पल के चारों दरवाजे इसी बात का मैसेज है। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चौवर्णा को साझा। गुरु नानक महाराज जी का जो घर है सारी मानव जाति के लिए है। जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं उनको मैसेज लेना चाहिए। गुरु नानक महाराज जी के साथ जो शिष्य थे, भाई मर्दाना, भाई माला, एक सनातन धर्म के साथ संबंध रखते थे, एक मुस्लिम थे, सारी उम्र गुरु नानक महाराज जी के साथ रहे। ये बहुत बड़ा एक मैसेज है। महाराज ने कभी किसी को धर्म तब्दील करने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा जिस धर्म में कोई आस्था रखता अपने धर्म को फॉलो करो और धर्म की प्रति अपनी आस्था ऐसी बढ़ाओ और सारी मानवता से प्यार करो। इतना कहते हुए मैं क्षमा का जाचक हूँ। मनुष्य जो पूरी मानवता है उसको यही मैसेज है गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का कि सारी मानवता को एक माला में महाराज ने पिरोया है। सो सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन ये मैसेज हमारे जो नए युवा है उन तक पहुंचना चाहिए। नशों का त्याग करें। अपने माँ बाप को जो सपने हैं, कोई लाइफ में गोल होना चाहिए, किसी मकाम पे पहुंचे तो माँ बाप को भी खुशी होती है। इतना कहता हुआ मैं गुरु नानक महाराज जी से कृपा जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारे से तो हो आया हूँ, गुरुद्वारे से निकल चुका हूँ बाहर। दर्शन हुए, बहुत प्यारे दर्शन हुए। अब तक के मेरे सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया दर्शन हुए। सबसे बढ़िया भाई गुरबाग सिंह जी मुझे मिले थे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है, मैं आगे डाल रहा हूँ, एक बार आप सुन लेना, हो सकता है आपके भी काम है। बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई और गुरुद्वारा साहब में खड़े होकर के वो चीज़ मैंने सुनी तो भाई बहुत बढ़िया लगा। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप सुनिएगा। तो उम्मीद है जी आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको अच्छी लगी होंगी। और मैं कोशिश करूँगा हर 2-3 दिन में जब भी गुरुद्वारा साहिब आऊँ ऐसे ही एक आध वीडियो बना करके जो अच्छी हो, लोगों के काम की हो, वो मैं अपने चैनल पे इसमें वीडियो में ज़रूर ऐड करूँगा। ठीक है, बाकी भाई आपकी क्या राय है बताना ज़रूर। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे मनाली माल रोड की साइड और भी अपडेट लेने की कोशिश करते हैं। भाई मनाली माल रोड से उतरते हैं नीचे को और नीचे उतर के एक बार नदी के भी हाल देख लेते हैं, कितना उसमें फ्लो आ चुका है, पानी कितना बढ़ा है कितना नहीं बढ़ा। ठीक है जी, ये जो चौक आ चुका है ये है मनाली माल रोड से नीचे उतर के। यहाँ सामने पार्किंग है। अभी फ़िलहाल मैं कहूँगा इस पार्किंग के पास अपना इस वाली पार्किंग में मत लगाया करो अपनी गाड़ी वगैरह, क्योंकि रिस्क रहता है इस टाइम पर। वैसे तो पार्किंग है प्रॉपर, 100 रुपये पर्ची कटती है, उसके बाद ही आपको जो है क्या नाम है गाड़ी खड़ी करने देते हैं। बट इससे बढ़िया पार्किंग जो है ना वो आपका होगा, वो है ना क्या कहते हैं मनाली में एक वो है ना यार, ये कौन सी जगह है मैं नाम ही भूल गया इसका, वन विहार के पास जो पार्किंग है आप उसे यूज़ करो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा इस टाइम पर। बाकी देखो मर्ज़ी आपकी, मैंने तो बता दिया। बाकी हाँ अगर जगह होएगी नहीं फिर कैसे करोगे। तो एक बार चल के भाई नदी का भी फ्लो देख लेते हैं क्या है कैसे हैं, शॉर्टकट ही लेते हैं, इससे ज़्यादा तो मेरे को घूम के जाना पड़ेगा वरना। ठीक है, तो शॉर्टकट लेकर के आया हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि भाई नदी का अभी कितना फ्लो है कितना नहीं है, पूरा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखो भाई ये आगे नदी के पास और नदी का पानी भाई अभी देखो, वैसे तो ये भी टूटा हुआ है तो मुझे तो इधर भी खड़े हुए डर लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये भी देखो ये टूटा हुआ था पिछली बार, तो भाई डर तो लगता ही है। ये देखो भाई नदी का फ्लो अभी देख लो कितना है, ये है नदी का फ्लो। नदी का पानी अभी इतना है और गंदा पानी आ रहा है, इसका मतलब ऊपर बारिश हुई थी कहीं ना कहीं, इसकी वजह से नदी का पानी अभी वैसे तो कम ही है बट स्पीड तो है ही है। ठीक है, और सुबह पानी ज़्यादा था वो इससे पता लग रहा है, देखो ऊपर तक पानी छल के मार रहा था। ठीक है, बाकी रोड तो भाई देखो रिस्की है ही है इस टाइम पर,
और आगे का तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्या होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, चलो चलते हैं भाई नीचे की तरफ। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, कोई और अपडेट आएगा तो उसके साथ ऐड कर दूंगा। ठीक है, सामने से देखो अपनी बस आ गई और चलते हैं वापसी की तरफ। भाई अभी मैं पहुंच चुका हूं भानु पुल के पास, जो मनाली से लगभग 2 किलोमीटर पहले है। और यहाँ पे आपको नदी का फ्लो दिखाने की कोशिश करता हूँ कितना है। ये देखो भाई, ये है अभी भानु पुल के पास नदी का फ्लो। और एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, लास्ट ईयर पता क्या हुआ था, ये सामने ना कॉटेजेस का नाम है रॉक कॉटेज, और इसका आगे का हिस्सा है ना, ये यहाँ पर जो पत्थर देख रहे हो यहाँ तक था ये, बट ये बह गया था। और ये रॉक कॉटेज पता है किस लिए बचा, ये पत्थर देख रहे हो बड़ा वाला, इसकी वजह से रॉक कॉटेज बच गया था। अदरवाइज़ क्या है ना, पूरा का पूरा कॉटेज ही बहाया था। इतनी बड़ी रॉक है, चट्टान है, इसके ऊपर एक कॉटेज बना हुआ है। और भाई अगर इसका कॉन्टेक्ट भी चाहिए तो बता देना, मैं आपको इसके बारे में भी इनका भी डिटेल शेयर कर दूँगा। बाकी नदी का पानी तो भाई अभी बढ़ा ही हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं है, बट हाँ बढ़ा हुआ है फ़िलहाल। ओके।